बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम पर। ए अल्लाह, तू हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम को उस मकाम महमूद तक पहुँचा दे जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और क़यामत के दिन हमें उनकी शफाअत नसीब फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह वालो, आपका काम है ये छोटी सी दुआ पढ़कर सो जाएं, रातों रात दौलत आपके घर पहुँच जाएगी। यह वजीफा करने से अल्लाह ताला की फौरी गैबी मदद आप तक पहुँचेगी। अल्लाह वालो, आज हमारा सबसे बड़ा मसला रिज़्क़ की कमी है। हर बंदा रिज़्क़ की कमी से बहुत परेशान है। हर बंदा ये चाहता है कि उसको कुशादा रिज़्क़ मिले और वह सुकून इत्मीनान से खाए। अल्लाह वालो, महंगाई के इस सख्त दौर में जितनी भी घर में आमदनी आ जाए लेकिन खर्चे पूरे नहीं होते। अल्लाह वालो, हमारे घर से खैरो बरकत ख़त्म हो चुकी है। जितना भी रिज़्क़ या पैसा घर में आ जाए पता ही नहीं चलता कि किधर गया। अल्लाह वालो, उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कुरान से, नमाज से दूर हो चुके हैं, अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो चुके हैं। तो फिर हमारे घरों में कैसे खैर बरकत आएगी? अल्लाह वालो, बेबरकती बढ़ेगी, तंगदस्ती बढ़ेगी, परेशानियाँ बढ़ेंगी। अल्लाह के ज़िक्र में ही इंसान की ज़िंदगी का सुकून है, इंसान का सुकून है। जो शख्स अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज से, कुरान से दिल लगा लेता है तो उसकी ज़िंदगी की तमाम आफतें, मुसीबतें, परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाती है, कारोबार की रुकावट ख़त्म हो जाती है, घर में राहत, चैन और सुकून आ जाता है। अल्लाह वालो, अगर आप इन मुश्किलात से निकलना चाहते हैं, रिज़्क़ की तंगी, कारोबार में रुकावट, घर में मुसीबत, आफत, बेचैनी को ख़त्म करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि बच्चों के नेक और अच्छे रिश्ते आएं? बच्चे जो नौकरियों के लिए मारे मारे फिरते हैं, उनकी कोई नौकरियों का नेक सबब बन जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके घर से तमाम आफतें, मुसीबतें, परेशानियां ख़त्म हो जाएं और कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएं? अल्लाह वालो, क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोई हुई किस्मत का बंद ताला खुल जाए, सोई हुई तकदीर चमक जाए? अल्लाह वालो, जल्दी से रब्बे काबा को राज़ी कर लीजिए कि बहुत कबूलियत और फजीलत वाला और बहुत ही मकबूल लम्हात चल रहे हैं और हमसे जुदा हो रहे हैं। अभी भी ये कबूलियत वाले लम्हात, ये बरकत वाले लम्हात, ये फजीलत वाले लम्हात बाकी हैं। अभी भी मेरे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो रजब को भी लापरवाही में गुजार चुके हैं और शबान को भी लापरवाही में गुजार रहे हैं। अल्लाह वालो, आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि ये चंद लम्हात बाकी हैं, जल्दी से इस प्यारे और कबूलियत वाले महीने में, इन बरकत और कबूलियत वाले लम्हात में ये अमल करके रब्बे काबा को राज़ी कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से तमाम आफतें, मुसीबतें, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अल्लाह वालो, अगर मुक़द्दस अयाम और मुक़द्दस महीनों और कबूलियत वाले महीनों में भी बंदे ने अगर अपने रब को राज़ी नहीं किया तो पूरा साल आफतों, मुसीबतों में घिरा रहेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये प्यारा अमल कौन सा है। आपने आज हफ्ते के दिन 25 शबान किसी भी नमाज के बाद 7 बार या 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने एक तस्बीह इस मुबारक आयात की, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, इस आयात मुबारका की पढ़नी है। फिर आपने 7 बार या 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दे। इंशाअल्लाह अल्लाह वालो, ये दुआ खुद आपकी रिज़्क़ की कुशादगी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी तो अल्लाह तबारक ताला इस दुआ की फरियाद से आपके लिए तमाम रहमतों के, बरकतों के, अजमतों के, अताओं के, शफाओं के, दौलत के, पैसे के, रिज़्क़ के तमाम दरवाज़ों को खोल देगा। अल्लाह वालो,
آپ کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے پہلے میرا رب کعبہ آپ کو ہر چیز سے نواز دے گا۔ مجرب عمل ہے، ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔